हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ में अर्थ सहित चौपाइयाँ। बहुत सुंदर प्रसंग है कि राम वन गमन का, क्योंकि ज़्यादा समय रामचंद्र जी का वन में ही बीता। राक्षसों को मारते हुए, दैत्यों को, राक्षसों को, दुष्टों को संहार करते हुए चले। किसी का उद्धार किया तो किसी का संहार किया। तो रामचंद्र जी का ज़्यादा समय वन में बीता और वो इसी के लिए ही अवतरित हुए थे। भगवान ने कभी जन्म नहीं लिया, वो अवतरण हुआ उनका। तो वो अवतरित होके इसी के लिए वो पृथ्वी पर आए, पृथ्वी का भार घटाने को। अवतार लिया नारायण ने पृथ्वी का भार घटावन को। अवतार लिया नारायण ने पृथ्वी का भार उतारन को। तो भगवान ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए भार क्या, जब दुष्ट पापी ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो संतों को परेशान करते हैं, तो उन सबको हटाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि हर तरफ नरक फैल जाता है, गंदगी फैलती है, लोग डरते नहीं हैं गलत करने से, जो आजकल भी बढ़ रहा है। इसका दुष्प्रचार हो रहा है कि चैनल पे कोई भी खोलो, इतना फुहड़पन है, इतना गंदापन है कि लोग डर नहीं रहे गलत झूठ करके डालने से। पहले का समय क्या था, लोग झूठ से डरते थे, लोग गलत करने से डरते थे। अब तो लोग निरा पाप करने में भी खुशी समझते हैं। अगले को झूठा खिला दें, अगले को टॉयलेट मिला के पिला दें तो वो पुण्य समझते हैं। ये कितना बड़ा अपराध है। डरते नहीं, चाहे जो धर्म हो, हर धर्म में गलत गलत है, सही सही है। तो गलत का विरोध हर तरफ होना चाहिए। इन दुष्टों को मार के भगाना चाहिए। इसके लिए जब ज़्यादा ही अनाचार बढ़ जाता है, पाप बढ़ जाता है, तो भगवान को अवतरित होना पड़ता है। तो वही रामचंद्र जी ने किया। सुनिए, बहुत सुंदर प्रसंग है। सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। कही प्रणाम कछु कहान लियो, सिय भई तिल सनी। थकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित दे। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेह वश से थी लोग, उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों से जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। तेई अवसर रघुबर रुक पाई, केवट पारई नाव लगा चलाई। रघुकुल तिलक चले यही भांति, देखऊं ठाड़ कुलिस दर छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार कर जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपनी किम कहो कलेसो, जियत फिरऊँ ले राम सदेसो। बस कही सचिव बचन रही गयो, वहाँ निगलानी सोच बस भयो। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ, जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई। वे चुप हो गए और बेहान की ग्लानि और सोच के बस हो गए। सूत स्वचन सुन तही नर नाहू, परे उदर न्यूर दारुन दाऊ। तलफत विषमो मन पाप मापा, माजा मनो मीन कहूँ बापा। व्यापा सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली का मांझा व्याप्त हो गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। करी विलाप सब रोई रानी, महाविपति की मिजाई बखानी। सुन विलाप दुखूँ दुख लागा, धीरज हूँ कर धीरज भागा। सब रानियाँ विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुखी लगा, धीरज भी धीरज भाग गया। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। भयो कुलाहल अवधपति, सुन राउर शोर। विपल विहग बन परे निसी, मानो कुलिस कठोर। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। राजा ने रावले निवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठगत भयो भुआलु, मन बीन जन व्याकुल व्यालु। इंद्री सकल विकल भई बारी, जन सर सर से बनु बिनु बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मर के बिना सांप व्याकुल मरणासन हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या नृपति कमलाना, रविकुल रवि अतयऊ जिय जाना। उधर धीर राम मातारी, बोली वचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का अस्त हो गया चला है। सत श्री रामचंद्र की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समुझ मन करिए विचारू, राम वियोग पयोधि अपारू। करनधार तुम अवध जाजू, चढ़ो सकल प्रिय पथिक समाजू।
हे नाथ, आप मन में समझ कर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उस पर कर्णधार खोलने वाले हैं। सब प्रियजन, कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरिए न पाई अपारू, नाई तब बूढ़िए सब परिवारू, न जिय धरिए विनय पी अमूरी, राम लखन सिंह मिलई बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, मेरी आप विनती हृदय में धारण कीजिए और श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आप मिलेंगे। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, प्रिया वचन मृद सुनत नभ चितयो आँखें उगारी, तलपति मीन मलिन जनु सींचत सी तलवारी। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते ही राजा ने आंखें खोल कर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धर धीरज उठी बैठ आलू, कहो सुमंत्र कहाँ राम कृपालु, कहाँ लखन कहाँ राम सनेही, कहाँ प्रिय वधु वैदेही। धीरज धर कर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो कृपालु, श्री राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है और स्नेही राम कहाँ है, और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। बिलपत राउ बिकल बहुभाती, भई जुग शरीर सिराती न राती, तापस अंध साप सुधिराई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती गई। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता की शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भयउ विकल वर नति थी आशा, राम सहित दिग जीवन आशा, सो तनु राखी करब मैं कहा, जय न प्रेम पन मोर निभाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम जी के बिना जीने की आशा धिक्कार है। मैं उस शरीर को रख कर क्या करूँगा जिसने मेरा प्रेम का प्राण नहीं निभाया। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर। हा रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी, हा लक्ष्मण, हा रघुबर, हा पिता के बच्चित रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर विरहे, राहु गयो सुरधाम। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर फिर राम कहकर राजा श्री राम ने विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विदु बदन निहारा, राम विरह करि मरण समारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिसका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो राम श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। शोक विकल सब रोमई रानी, रूप शील बल तेज बखानी। करहीं बिलाप अनेक प्रकारा, परहीं भूमि तल बारहीं बारा। सब रानियाँ शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूपशील बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर पड़ती हैं। बिल पहीं विकल दास रुदासी, घर घर रुदहीं रुदनु करहीं पुरवासी। अथयहूँ आज भानुकुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। गारी सकल कहे कहीं देही, नयन बीन चिकीन जग जेही। हे विधि बिलपत रैन बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब कैकेयी को गालियाँ देते हैं, जिससे संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते करते रात बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। तब वशिष्ठ मुनि समय कई अनेक इतिहास, शोक निवार्यो समय कर निज विज्ञान प्रकाश। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। तब वशिष्ठ मुनि के समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव भरिंग निराका, दूत बोलाए बहुरी बस बाका। धामू बेगी भरत पही जाऊ, सुन नपसुदी कतहूँ कहूँ जनिकाहूँ। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलाकर उन्हें ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ, राजा की मृत्यु का समाचार कहो। किसी ने से न कहना है तो नहीं कहो। भरत संजाई गुरु बुलाई, बटयो दो भाई, सुनि मुनि आय सुदामन धाये। चले वेग बर बाज लजाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि तुम दोनों भाइयों को गुरु जी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर दामन दूत दौड़े हुए अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी ले जाते हुए चले। अनरथ अवध आरम्भ्यो जब ते कुछ कहूँ तब ते दे, कहीं रात भयानक सपना जागे करें कर कोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन सपनों का कारण कर अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे।
विप्र जिमाई दे दिन दाना शिव अभिषेक करें विधि नाना मांगई दय महेश मनाई कुशल मात पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रति ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में अर्पित कर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई। हे विधि सोचत भरत वृंदावन पहुँचे आई गुरु अनुशासन समन सुनी चले गणेश बनाए। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई। यही विधि सोच कर भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे श्री गणेश जी को मनाकर चल पड़े। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।